नमस्ते। अश्विनी, मघा और मूल, जब ये नक्षत्र आपके लग्न पर उभरते हैं, अर्थात जब आपका लग्न या तो अश्विनी, मघा या मूल में होता है, तो आपकी प्रकृति स्वभाव केतु द्वारा प्रभावित होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, केतु एक निश्चित पागलपन के साथ आता है। जीवन सुंदर है जब इसमें कुछ पागलपन होता है। मघा, मूल या अश्विनी के साथ लग्न पर जन्मे लोग खोए हुए मामलों की तरह लग सकते हैं, लेकिन यह केवल खोया हुआ मामला है जो एक दिन भगवान का साथी बन जाता है। कूदने के लिए आपको एक निश्चित पागलपन की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप कूद नहीं सकते, आप जोखिम नहीं उठा सकते, और यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉडकास्ट में मैंने अश्विनी, मघा और मूल पर संक्षेप में बात की है, और कृपया ध्यान दें, यह लग्न के बारे में है। तो अगर आपके लग्न पर अश्विनी, मघा या मूल उभर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह वीडियो देखना चाहिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कोई तभी आप आध्यात्मिक प्रगति की महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कई लोग नहीं जानते कि कोई कौन है। चिंता मत करो, इस पॉडकास्ट में मैंने उसकी कहानी भी साझा की है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह भी एक मूल होना चाहिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिसे साहसी है। और यही कारण है कि तीनों नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, तीनों नक्षत्र बहुत ही सुंदर नक्षत्र हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इन सभी से प्यार है। दुनिया के लिए वे अजीब, पागल लग सकते हैं, लेकिन भगवान के राज्य में वे हमेशा स्वागत हैं, क्योंकि भगवान उन्हें पसंद करते हैं जो अपने दिल का पालन करते हैं और जिन्होंने अपने मन को वास्तव में छोड़ दिया है। इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने मिच से इन तीन सुंदर नक्षत्रों अश्विनी, मघा और मूल के बारे में थोड़ा विस्तार से बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विनी का उदय होने से एक खेल प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, सभी प्रकार की खेल गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है। रेसिंग, लड़ाई, नृत्य और सभी प्रकार के रोमांच इस व्यक्ति को पसंद हैं। ऐसा व्यक्ति एक्शन से प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेने की कभी हिम्मत मत करना, क्योंकि वह कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत स्पष्ट होता है और अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करेगा। वह एक बहादुर व्यक्ति है और उसके पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस। अश्विनी के विपरीत स्वाति नक्षत्र है। स्वाति एक अधिक सोचने वाला व्यक्ति है और आमतौर पर स्थिति के सभी लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के बाद कार्रवाई करता है। लेकिन अश्विनी बहुत तेज होते हैं। वे आपके लिए जान दे देंगे और वे बिना ज्यादा सोचे समझे आपकी जान भी ले सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अश्विनी पसंद है, क्योंकि केवल जब आप पूरी तरह से पागल होते हैं तब आप अज्ञात में कूद सकते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं पहले कूदो और फिर जितना चाहो सोचो। एक पागल व्यक्ति को बदलना आसान है, क्योंकि एक तरह से वह पहले से ही अपने दिमाग से बाहर है, लेकिन गलत दरवाजे से। आपको बस उसे सही दरवाजा दिखाना है। ध्यान का दरवाजा, अंदर की ओर मुड़ने का दरवाजा, दैनिक जप का दरवाजा। और फिर ऐसा व्यक्ति आपके स्वयं सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेजी से बदलता है। इसलिए अवतार
मेहर बाबा पागल लोगों की खोज में बाहर जाते थे, क्योंकि वे ही भविष्य के बुद्ध बन सकते हैं। और इसलिए अश्विनी सबसे सुंदर परिवर्तनकारी नक्षत्र बन सकता है यदि ऐसा व्यक्ति उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करे। सभी अश्विनी साथियों को प्यार। मघा का उदय लग्न पर एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले जाता है जो रचनात्मक कलाओं, रचनात्मक प्रयासों में बहुत आनंद लेता है और एक कुशल प्रदर्शन करता होता है। ऐसा व्यक्ति उपासना की ओर बहुत झुकाव रखता है। उपासना का मतलब पूजा करना है। यदि चार्ट में आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाने वाली अच्छी गुणवत्ता की स्थिति है तो लग्न पर मघा का उदय इस बात का सही संकेत है कि व्यक्ति अपनी भक्ति पूजा के माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ पर बहुत प्रगति करेगा। भक्ति मार्ग या भक्ति का पथ ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय, भगवान गणेश या भगवान विष्णु मघा में जन्मे व्यक्ति के सर्वोच्च देवता हैं। मघा खावा करना पसंद करता है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। यदि आपके पास वह सब कुछ है तो दिखावा करने में क्या गलत है। दिखावा करना भी स्वाभाविक आत्मविश्वास को दर्शाता है। और इसलिए यदि सूर्य और गुरु चार्ट में शक्तिशाली हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुपर आत्मविश्वास से धन्य होता है। हमेशा याद रखें, आत्मविश्वास हमेशा शांत होता है जबकि असुरक्षा हमेशा तेज होती है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को पहली बार कार चलाते देखा है? वह कार का हॉर्न लगातार दबाता है क्योंकि वह अभी भी आत्मविश्वासी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 2 दशकों से गाड़ी चला रहा है वह हॉर्न नहीं बजाएगा, वह चुप रहेगा और आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि वह कब निकल गया। यह बिना किसी शोर के, बिना हॉर्न बजाए होता है। मघा आत्मविश्वास की प्रचुरता लाता है और मुख्य रूप से यह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने समग्र व्यवहार में सत्य और पारदर्शी होता है। कई लोग अपने आचरण के कारण कम आत्मविश्वास से पीड़ित होते हैं। जब आपका आचरण भ्रष्ट होता है, अर्थात आपका जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से भ्रष्ट होता है, आप जो कहते हैं उसे नहीं करते, तब आप कम आत्मविश्वास से पीड़ित होते हैं। यदि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट में मैं जिन 3 चरणों का उल्लेख कर रहा हूं उनका पालन करें, रोज ध्यान करें और जप करें। यह पहला कदम है। दूसरा कदम नकारात्मक, सस्ते, अपमानजनक लोगों से दूर रहें जो आपके विचारों के साथ मेल नहीं खाते। याद रखें, जैसे जैसे आप रोज ध्यान करते हैं और जप करते हैं, आपके विचारों का स्तर नए उच्च स्तरों तक बढ़ेगा। और इसलिए आप यह समझना शुरू कर सकते हैं कि आपको अपने दोस्तों को अच्छे के लिए बदलने की आवश्यकता है। और इस तरह आप धीरे धीरे नई दोस्ती बनाना शुरू करते हैं। उच्च आत्माओं के साथ दोस्ती से हम सत्संग कहते हैं। और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, सुनिश्चित करें कि आप उचित भोजन का सेवन करें। कहीं भी मत खाओ। स्ट्रीट फूड खाने से बचें। आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं और कौन आपका खाना बनाता है, इस पर ध्यान दें, क्योंकि भोजन सीधे आपके मन पर प्रभाव डालता है। और यदि आप अभी भी अपने आध्यात्मिक जीवन के बहुत शुरुआती चरण में हैं तो को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए जब बात आपके भोजन के सेवन की आती है। यही कारण है कि सन्यासी जो एक साधु होता है हमेशा अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन चूंकि आप एक साधु नहीं हैं, आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपको खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आपको यह जांचना चाहिए कि आपका खाना किसने बनाया है और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ खाते हैं। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब बात सात्विक जीवन जीने की आती है।
कुल मिलाकर माघ का उदय चढ़ाई पर एक ऐसे भक्त का सही संकेत है जो भगवान से प्रेम करता है और जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान की महिमा लाना और चमकना है। परमहंस योगानंद का जन्म माघ नक्षत्र में हुआ था। इसका मतलब है जब उनका जन्म हुआ था तब माघ उनके चढ़ाई पर था। और मुझे कहना चाहिए कि मेरा भी माघ के साथ बहुत करीबी संबंध है। सभी माघ साथियों को प्यार जो करना है वह करो। आप एक नायक हैं और आपको एक नायकी जीवन जीते रहना चाहिए। नायकी जीवन की सबसे उपयुक्त परिभाषा परमहंस योगानंद के जीवन में पाई जाती है। उन्होंने दूसरों के लिए जिया। परमहंस योगानंद ने कहा, आपके दिल में एक चुंबक है, सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वह चुंबक निस्वार्थता है। पहले दूसरों के बारे में सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो वे आपके लिए जिएंगे। मघा का अर्थ महान है और मुझे कहना चाहिए कि कई महान आध्यात्मिक पुरुष और महिलाएं मघा के उदय के साथ जन्म लेते हैं और मैं उनके सभी के सामने झुकता हूं। उनकी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। और अब मूला आता है। मूला का उदय एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले जाता है जो उच्च दर्शन और उच्च ज्ञान को समझने के लिए बहुत इच्छुक होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का सीकर होता है। मुझे मूला की एक गुणवत्ता बहुत पसंद है जो बहुत दुर्लभ होती है और वह गुणवत्ता है खोज करना। बुद्ध हमेशा कहते थे, मैं विश्वासियों नहीं बल्कि खोजियों को चाहता हूँ। मूला के निवासी जन्मजात खोजी होते हैं और यही कारण है कि मूला के उदय के साथ जन्मा शिष्य होना वास्तव में एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कूद सकता है। ऐसा व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है। वह कर सकता है जो अन्य नहीं कर सकते और इसलिए वह उस अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो अन्य नहीं कर सकते। मैं कई लोगों से मिलता हूँ और उनमें से अधिकांश केवल बातें करने वाले होते हैं। वे बातें करते रहेंगे, लेकिन जब असली कूदने की बात आएगी तो वे हिचकिचाएंगे। लेकिन मूला ऐसा नहीं है। मूला कूदेगा। हर आध्यात्मिक गुरु को मूला के उदय के साथ जन्मे शिष्य को पाना पसंद होता है, क्योंकि वे वास्तव में गौण केस होते हैं और आध्यात्मिकता में केवल गौण केस ही प्रबुद्ध हो सकते हैं। सामान्य लोग भगवान के राज्य में कोई स्थान नहीं रखते। वे अपने दिमाग में बहुत अधिक होते हैं। वे अपनी तर्क शक्ति और बौद्धिकता में बहुत अधिक होते हैं और आध्यात्मिकता का अनुभव केवल तब किया जा सकता है जब आप कम सोचें और अधिक महसूस करें। याद रखें, यह आपके दिल के माध्यम से है कि आप आसमान को छू सकते हैं। मूला नेटिव्स अजीब लग सकते हैं क्योंकि ये गरीब लोग इस नकली दुनिया के तरीके नहीं समझते। वे जब मुस्कुराना नहीं चाहते हैं तो नकली मुस्कान देने में असमर्थ होते हैं। तो आप देखिए, फिर यह नकली दुनिया उनकी आलोचना करना शुरू कर देती है और उन्हें असंवेदनशील लोग के रूप में लेबल करती है। लेकिन मुझे लगता है कि मूला नक्षत्र नेटिव्स के रूप में कोई भी इतना संवेदनशील ही है। उनमें भावनाओं की तीव्रता बहुत अधिक है। बस यह है कि कभी कभी वे यह नहीं समझते कि कैसे व्यक्त करना है और यहीं वे गलत हो जाते हैं। जब मूला नक्षत्र की बात आती है तो यह मुझे बोधिधर्मा के पहले शिष्य हुई को की याद दिलाता है। हुई को एक मूला निवासी होना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया शायद कोई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
और यह कहानी बहुत दिलचस्प है। चीन में अपने प्रवास के दौरान बोधिधर्मा केवल 4 शिष्यों को ही पा सके, केवल 4, और पहले शिष्य को खोजने में उन्हें 9 साल लग गए। बहुत से लोग उसकी आशीर्वाद लेने और उससे सवाल पूछने आते थे, लेकिन बोधिधर्मा ने कहा कि मैं केवल उस व्यक्ति का उत्तर दूंगा जो मेरे शिष्य बनने के योग्य है, और जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो मेरे शिष्य बनने के योग्य हो, मैं दर्शकों की ओर नहीं देखूंगा। और 9 साल तक बोधिधर्मा ने कभी दर्शकों की ओर नहीं देखा। जो लोग उनसे मिलने आए, उनके बजाय उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली और दीवार की ओर देखा। लोग आते थे और वे उनके पीछे बैठ जाते थे। यह एक अजीब स्थिति थी। और जब किसी ने बोधिधर्मा से पूछा कि आप कभी लोगों का सामना क्यों नहीं करते, बल्कि दीवार की ओर क्यों बैठते हैं, बोधिधर्मा ने कहा, लोग मुझे अधिक चोट पहुंचाते हैं, दीवार लोगों से बेहतर है। लोगों की सतहीपन को देखकर यह मुझे अन्यथा से अधिक चोट पहुंचाता है। इसलिए मैं दीवार की ओर मुंह करके बैठता रहूंगा, और मैं केवल तभी लोगों की ओर मुड़कर देखूंगा जब कोई अपने कार्य से साबित करे कि वह मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार है। 9 साल बीत गए। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है, कौन सा कार्य उसे संतुष्ट करेगा। वे इसे समझ नहीं पाए। और फिर यह युवा व्यक्ति आया। उसने अपनी एक हाथ को तलवार से काट दिया और खून बहाते हाथ को बोधिधर्मा के सामने फेंक दिया और कहा, यह शुरुआत है। या तो आप मुड़ें या मेरा सिर आपके सामने गिर जाएगा। मैं अपना सिर भी काटने जा रहा हूं। बोधिधर्मा तुरंत उठे, मुड़े और हुआइको की आंखों में देखा और कहा, तुम वास्तव में मेरे योग्य आदमी हो। सिर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इसका उपयोग करना है। यह आदमी हुआइको उसका पहला शिष्य था। कौन अपनी हाथ काट सकता है और गुरु के सामने फेंक सकता है? केवल वह आदमी जो गुरु के प्रति पूरी तरह से प्रेम में पागल है। केवल वही व्यक्ति मन से परे जाने की क्षमता रखता है। केवल वही व्यक्ति जो पूर्णतया केतुमय है। आप देखिए, बोधिधर्मा 9 वर्षों तक ऐसे बच्चे की तलाश कर रहे थे। सुंदर व्यक्ति जो केवल अपने शिष्य बनने के लिए, केवल उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, केवल उसकी सर्वव्यापकता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यही पूरे मानवता के इतिहास में होता रहा है। केवल वही आदमी, केवल वही महिला जो बिना सोचे, बिना सिर को बीच में लाए, बिना मन को बीच में लाए कूदने में सक्षम रही है। केवल ऐसा आदमी, ऐसी महिला कूदने में सक्षम रही है। और केवल वही लोग जिन्होंने कूदने का साहस किया है, उन्होंने वह अनुभव किया है जो बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों और पैसे बनाने वालों ने नहीं किया। बोधिधर्मा ऐसे पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहे थे, और वे हमेशा अल्पसंख्यक में होते हैं। यीशु के केवल 12 प्रेरित थे। वे होइको की तरह थे। उन्होंने यीशु के केवल 2 शब्दों, मेरे पीछे आओ, के साथ यीशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया, और वे इस आदमी के बारे में भी नहीं जानते थे। इससे वे अपने जीवन में पहली बार मिले थे। लेकिन सिर्फ एक कॉल, सिर्फ एक संदेश, मेरे पीछे आओ, और वे महसूस कर सकते थे कि यह आदमी कुछ खास है, और वे केतु ही होने चाहिए क्योंकि वे कूदने में सक्षम थे। उन्होंने बस इस युवा आदमी का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिसे अन्य लोग यीशु के रूप में संबोधित करते थे। हुई को वास्तव में सबसे सुंदर व्यक्ति था। वह बोधि धर्म के सबसे महान शिष्यों में से एक था। और कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कहानी वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती, और जन्म और पुनर्जन्म का चक्र भी ऐसा ही है।
और इसलिए हुई को के बाद बोधि धर्म को चीन में अपने पूरे 10 साल के प्रवास में केवल 3 और शिष्य मिल सके। और फिर एक दिन बोधि धर्म ने हिमालयों में रहने का निर्णय लिया और इसलिए उसने अपने चारों शिष्यों को बुलाया और कहा, मैंने हिमालयों में रहने का निर्णय लिया है, लेकिन जाने से पहले मुझे स्पष्ट शब्दों में मेरी शिक्षा का सार बताओ, क्योंकि मुझे आप में से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना है। पहले शिष्य ने कहा, आपकी शिक्षा मन के पार जाने, मौन रहने और भीतर की ओर मुड़ने की है। बोधि धर्म ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह मुझे संतुष्ट नहीं करता। तुम्हारे पास मेरी त्वचा है। दूसरे शिष्य ने कहा, आपकी शिक्षा यह है कि यह जानना कि मैं नहीं है और कि एक को अस्तित्व के प्रति पूर्ण समर्पण में जीना चाहिए। बोधि धर्म ने कहा, थोड़ा बेहतर, लेकिन मेरे मानकों तक नहीं। बैठ जाओ, तुम्हारे पास मेरी हड्डियां हैं। तीसरे शिष्य ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी शिक्षाओं की गहराई को वर्णित करने के लिए बिल्कुल कोई शब्द नहीं है। बोधि धर्म ने कहा, अच्छा, लेकिन तुम इसके बारे में पहले ही कुछ कह चुके हो। तुमने अपने आप से विरोधाभास किया है। बैठ जाओ, तुम्हारे पास मेरा मज्जा है। अब केवल चौथा शिष्य बचा था और चौथा शिष्य हुआइको था और हुआइको ने बस बोधि धर्म के चरणों में गिर पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं, और बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोधि धर्म ने उसे उठाया और कहा, तुमने इसे कह दिया है, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। गुरु की शिक्षाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य केवल मौन में व्यक्त किया जा सकता है। आनंदमय मौन। हुआइको वास्तव में एकमात्र शिष्य था जो बोधि धर्म के हृदय से जुड़ सकता था। वह वास्तव में गुरु में रोंगहुआ हो गया था, एकता में, और जहां एकता है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मौन ही पर्याप्त है। वास्तविक संचार मौन में होता है। हुआइको मूल नक्षत्र का एक अच्छा प्रतिनिधित्व है। कौन अपने हाथ को काटकर महान गुरु का शिष्य बनने की हिम्मत करेगा? ऐसी हिम्मत केवल उसी व्यक्ति द्वारा संभव है जिसके उदय में मूल नक्षत्र हो। आप उसे एक खोया हुआ मामला कह सकते हैं, आप उसे पागल भी कह सकते हैं, लेकिन यही उसकी पागलपन है जिसने उसे गुरु के चरणों में लाया है। यही उसकी पागलपन है जिसने उसे दिव्य अनुभव करने में सक्षम बनाया है। मूल नक्षत्र दृढ़ है। सभी दुखों और कष्टों से गुजरना, अंतिम सत्य को प्राप्त करना, गुरु के प्रेम को प्राप्त करना। ऐसे मूल नक्षत्र के सामने मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी हिम्मत मेरी भी आत्मा में समाहित हो, क्योंकि बिना हिम्मत के जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की संभावना नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी केतु भाइयों और बहनों को जो अश्विनी में जन्मे हैं, मेरा अत्यधिक प्रेम। मघा डी यानी मूल उनके लग्न में। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम कम वेरापति नमः। ओम
कम गणपति नमः। ओम कम गणपतिये नमः।